हेलो, मैं पंकज पाटिल। आज एक कंसेप्ट को हम समझते हैं जो बहुत से स्टूडेंट्स को दिक्कत होती है। उस कंसेप्ट में मॉलिक्यूलर वेट जैसे हम समझते हैं, सिमिलरली इक्विवेलेंट वेट क्या होता है। बहुत से बच्चों ने मुझे गुजारिश की कि आप इस पे कुछ वीडियो बनाओ तो मैं कुछ सिंपल तरीके से इसे समझाऊंगा कि सपोज हमें मानना है कि मेरे पास जो बॉक्स है मेरे पास 98 ग्राम H2SO4 है। ठीक है, मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट है, H2SO4 का मॉलिक्यूलर वेट मतलब कितने मोल है हमारे पास, 1 मोल ऑफ H2SO4 है। तो मेरे पास है 1 मोल H2SO4 है। अभी देखो इक्विवेलेंट वेट मतलब क्या। इक्विवेलेंट वेट मतलब इस 98 ग्राम H2SO4 को या 1 मोल H2SO4 को अगर मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं, डिसॉल्व करने के बाद वो कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा। तो 1 मोल में वो 2 H प्लस आयंस प्रोड्यूस करता है। तो अगर इसे मैं डिसॉल्व करूं तो इससे क्या होगा कि 2 मोल्स 1 मोल H प्लस आयंस, 1 मोल H प्लस आयंस, 2 मोल H प्लस आयंस प्रोड्यूस करेगा। और 1 मोल H प्लस आयंस प्रोड्यूस करने के लिए जो वेट लगता है वो कितना होता है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 2 मोल्स ऑफ H प्लस। तो 2 मोल क्या है हमारा, n फैक्टर है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट वेट है। अभी इसका डेफिनेशन समझेंगे, समझ में आपको। उतना वेट जो 1 मोल H प्लस आयंस प्रोड्यूस करने के लिए सफिशिएंट हो, इक्विवेलेंट हो, दैट इज कॉल्ड एज इक्विवेलेंट वेट। अभी देखो टोटल नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, मतलब ग्राम इक्विवेलेंट्स की डेफिनेशन भी हम देख लेते कि इस 1 मोल H2SO4 में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है। जैसे मोल कंसेप्ट है, सिमिलरली ग्राम इक्विवेलेंट कंसेप्ट है। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स कैसे है, जैसे 1 मोल मतलब उसका मॉलिक्यूलर वेट, मतलब जो हमने लिया था ये 98 ग्राम, ये पूरा 98 ग्राम H2SO4, ये क्या है इसका 1 मोल। 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब उसका इक्विवेलेंट वेट। तो इस टोटल 1 मोल H2SO4 में कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है, तो 2 नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है। सो दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। तो इससे हमें फॉर्मूला भी मिल जाएगा कि अगर हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट चाहिए तो नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दो n फैक्टर से, क्योंकि यहाँ पे हमारा n फैक्टर 2 है, 2 नंबर ऑफ मोल्स H प्लस आयंस प्रोड्यूस करता है। ठीक है, या आपको इक्विवेलेंट वेट चाहिए तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर कर दो। यहाँ पे हमारा n फैक्टर 2 था, तो 98 डिवाइडेड बाय 2 49 ग्राम, तो ये हमारा इक्विवेलेंट वेट आ गया। इक्विवेलेंट वेट और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स में फर्क समझ में आ गया आपको, जैसे मॉलिक्यूलर वेट और नंबर ऑफ मोल्स में है सेम। अभी इसका डेफिनेशन सिर्फ एसिड्स के लिए नहीं है ये डेफिनेशन वैलिड है बेसेस के लिए भी और ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स के लिए भी। तो इसके लिए हम अभी डिफाइन करते हैं पूरा इक्विवेलेंट वेट का डेफिनेशन। व्हाट इज इक्विवेलेंट वेट? इक्विवेलेंट वेट इज दैट वेट ऑफ दिस सब्सटेंस व्हिच कंबाइंस, यहाँ पे तो 2 मोल्स दिए थे उसने H प्लस आयंस, यहाँ पे कंबाइन भी हो सकता है। The equivalent weight of the substance is that weight which combines or gives 1 mole of H plus ions or 1 mole of OH minus ions, or which gives or takes 1 mole of electrons in a redox reaction. This is called equivalent weight. और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट समझ में आया, जैसे नंबर ऑफ मोल्स होता है सिमिलरली नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स होता है। तो 1 ग्राम इक्विवेलेंट मतलब उसका इक्विवेलेंट वेट इन ग्राम। So thank you for watching.